हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस 17 में। आज का हमारा टॉपिक है पंचकर्मा में रक्त मोक्षण जो चैप्टर है, ये इसके पार्ट बी है वीडियो। पार्ट ए ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, मैं कंप्लीट आपको चैप्टर करा रही हूँ ये, ठीक है, क्योंकि वो 1 आवर की हो गई थी तो बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इस वजह से मैंने इसका पार्ट सेकंड रखा है, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी मैंने सारा कुछ बता दिया, अब तो थोड़ा सा ही रहते हैं। इसमें शस्त्र विश्रावण का रहता है और शस्त्र विश्रावण में भी सीरा वेद रहता है सीरा वेद मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। मैं और अगर आपने यहाँ पे मैंने पंचकर्मा की वीडियो डाली, अगर आपने ये सारा चैप्टर पढ़ लिया ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, आप शल्य का रक्त मोक्षण जितने भी आएगा उसमें वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें भी है, तो आप वहां पे इजीली कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे ये सारा पढ़ लिया, ठीक है। तो मैंने वहां पे ट्रिक्स के साथ आपको साथ साथ याद कराया, हर एक चीज मैंने आपको साथ के साथ कंसेप्ट वाइज सारी बताई हैं, और इसमें भी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। अगर आप एक बार में नहीं याद होगा तो दोबारा आप सुन सकते हो, ठीक है। वैसे तो एक बार में हो जाना चाहिए यार, ठीक है। मैं जितना मेरे से इजी हो सके मैं उतना इजी करके आपको ये चीज समझा रही हूँ, ठीक है। और अब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करना, पंचकर्मा की प्लेलिस्ट या फिर रिसेंट वीडियोस में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शस्त्र विश्रावण विवरण। शस्त्र मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जो रक्त मोक्षण होता है वो दो टाइप से होता है, एक शस्त्र एक अशस्त्रकृत होता है। तो जो शस्त्र है उसमें प्रच्छान और सिरावेद दो आते हैं। प्रच्छान का इतना कुछ नहीं है, इसको कहते हैं सिंपल जो पांचने को कहा जाता है, ये शस्त्र पद या फिर पद भी इसके लिए यूज किया जाता है पिंडित रक्त में, जैसे कोई गांठ वाली है, ये जो ऊपरी तह में उतान वाले उसमें, और स्थानीय मतलब एक प्रॉपर स्थान में इसको यूज किया जाता है। इसका ना मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। जब हम छोटे होते थे ना तो रबड़ नहीं आती थी, बड़े वाली रबड़ होती थी, पेंसिल से हम उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाइंस नहीं मारते रहते थे, छोटी छोटी सी कट 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 से, तो वो ही जो होता है वो प्रच्छान होता है, ठीक है, समझ आया। और किस किसने ये काम किया है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैंने तो किया है, सभी मुझे याद है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीरा वेद। सीरा वेद वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और लाइफ में आपको आगे भी ये काम आएगा, और आप इसको ध्यान से समझना। सीरा वेद क्या होता है? सीरा का वेदन करना, पंचर करना उसको, है ना। तो सीरा द्वारा क्या होता है आपको पता है, रस और रक्त क्या होता है, इसमें से संवहन होता है, मतलब इसमें से जाते हैं, ठीक है। सरण कार्य होने से सिरा कहलाती है। आचार्य सुश्रुत ने 700 सिराएं बताई है। कितनी बताई है? 700। 700 सिराएं, स से सिरा आती है। सिरा के 4 प्रकार बताए हैं, वात वह, पित्त वह, कफ वह, रक्त वह। सिरा के 4 प्रकार बताए हैं, वात, पित्त, कफ, रक्त वह। इंपॉर्टेंट है। सिरा इन प्रत्येक सिरा की 175 शाखाएं में होकर कुल 700 सिरा संख्या होती है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक सिरा की 175 शाखाएं होकर 175 शाखाएं होकर क्या होती है, ये 700 सिराएं बनती है। ये सभी सिराएं शरीर का पोषण करती है। इनका मूल क्या है? हृदय से। हृदय में सिरा में रक्त का प्रकोपक होकर रक्तजन्य विकार होता है। जब इन वेन्स में आपका रक्त ज्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से रक्तजन्य विकार होते हैं, ठीक है। अब आता है सिरावेद योग्य और अयोग्य। किस में आपको सिरावेद करना है? देखो, रक्त प्रदुष्ट जितने भी विकार होते हैं उसमें आपको करना है, ठीक है। और आई थिंक मैं ये आपको सारा बता चुकी हूँ जब मैंने आपको रक्त मोक्षण के बताए थे योग्य अयोग्य। तो जो रक्त मोक्षण का है वही आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, और आपका बेनिफिट ये है अगर आप वो फर्स्ट वाली वीडियो आप देखोगे, आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो इसमें आता है आपका विसर्प, विद्रदी, प्लीहा, गुल्म, अग्निमंद है, ज्वर, कुष्ठ, वात, रक्त, मुख। देखो, मुख का रोग है, नेत्र का रोग है, रक्तपित्त है, अम्ल उद्गार है, भ्रम है, ठीक है। और जो रोग शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष चिकित्सा करने पर भी शांत नहीं होते, ये कंसेप्ट जो है दैट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो रोग शीत से, उष्ण से, स्निग्ध से, रुक्ष से, ये चिकित्साएं करने पर भी ठीक नहीं होता ना, तो भाई यहाँ तुम सिरा वेद कर दो, वो ठीक हो जाएगा बंदा, ठीक है। तो उसको आपको रक्त जन्य विकार समझना चाहिए, तो रक्त मोक्षण कराना है। अब किसको नहीं कराना? जो बूढ़ा है,
जो ज्यादा रुक्ष है जिसका शरीर, जिसमें शतक्षीण है, जो डरपोक है, जो श्रांत है, मद जिसने पिया हुआ, कृश है, परिश्रम से थका हुआ, रात्रि जागरण है, मतलब थके हुए बंदे को, या जिसमें ब्लड ही नहीं है, जो काश श्वास वाला है, ठीक है, मूर्छा आदि से पीड़ित, पक्षाघात, विपाशित, इन सब में आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं इसके जो करने के तरीके आते हैं। देखो इसी तरह वेदन योग्य सिरा न दिखाई देने पर, योग्य प्रकार से नियंत्रित ना होने पर भी आपको वेदन नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें वेन ढंग से नहीं दिख रही है तब भी आपको सिरावेद नहीं करना चाहिए। अब आता है सिरावेद द्वारा रक्त मोक्षण की विधि कैसे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्व प्रधान पश्चात क्रम। आपको पता है कोई भी प्रोसीजर है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक पूर्व, एक प्रधान, एक पश्चात। सिरावेद द्वारा रक्त मोक्षण का पूर्व क्रम क्या होता है। देखो पहले आपको क्या करना है, सिरा वेदनार्थ काल, काल देखना है, ठीक है। अब कोई भी चीज है, कोई भी प्रोसीजर करते हो तो उसके लिए टाइम रखते हो ना, तो इन्होंने बोला ना तो ज्यादा शीत हो ना ज्यादा गर्मी हो, ठीक है, ना ज्यादा ठंडी हवा चल रही हो, उस समय आपको करना है। और ये भी कंसेप्ट मैं वहीं पे बता चुकी हूँ, जो वर्षा ऋतु में दुर्दिन ना होने पर ये, ठीक है, मैंने वहां पे इसकी ट्रिक भी बताई थी, तो ये आप वहां पे देख लेना। नेक्स्ट आता है चिकित्सा संहति घोषणा पत्र, कंसेंट फॉर्म आपको जरूर लेना है, आपको औषध वहां पे रख लेनी है, तो ये पढ़ लेना, कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं होता, वही सब चीजें होती है, ठीक है। 2 आपको परिचारक चाहिए और वाइटल रिकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताऊं एग्जाम में आप अगर आप इनकी हेडिंग्स मेन लिख दो ना और थोड़ा थोड़ा सा लिख दो तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ भाई इस बंदे को आता है। आतुर सिद्धता, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, सबसे पहले स्नेहन स्वेदन करना है। सर्वांग दोष उपयोगी उपक्रम होने वाले स्थानिक स्नेहन स्वेदन उचित नहीं है। अगर किसी के सारे शरीर में दोष हो रहे हैं तो आपको ये नहीं है कि एक स्थान पे करोगे, फिर आपको सारे शरीर में स्नेहन स्वेदन करना पड़ेगा। आहार उसको लिक्विड डाइट देनी है और रक्त मोक्षण के पूर्व मूत्र आदि से निवृत्त होकर लघु आहार दिया जाता है। प्रधान कर्म, अब आता है प्रधान। पहले आपको उस सिरा वेदन आसन, ठीक है, आसन पर बैठाना है, पढ़ाना है, जो भी करना है। फिर वेद्य सिद्धा का विचार करना है कि किस में आपको पंचर करना है, ठीक है। फिर उसका निरीक्षण अच्छे से जांच लेना है, उपचार करना है और दुष्ट विद सिराओं का निरीक्षण करना है। दुष्ट विद, जो दुष्ट विद मतलब कि जो तुमने गलत तरीके से उसका पंचर कर दिया उसको भी जांचना है फिर, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है आपका सिरा वेदन आसन, उसकी पोजीशन। सिरावेद के लिए भिन्न भिन्न सिराओं के निरंतर के लिए भिन्न भिन्न आसन बताए गए हैं। अगर आपको पैर की करनी है तो क्या करना है, पैर का अपने आप पे ये इमेजिन करते रहना है, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी। पैर का सिरावेद करने हेतु आतुर के पांव समान स्थान पर रखना चाहिए, समान स्थान पर रखा। दूसरे पैर को थोड़ा संकुचित कर ऊपर उठाकर रखकर, ऊपर उठा लो, दूसरे को रखकर वेद्या पांव के नीचे जो जिसमें वेदन करना है उसमें आपको ये अंतरना शाटक बांधना है, वही टॉर्निकेट बांधना है। हाथ से गुल्फ के ऊपर जहां वेदन करना हो वहां प्लोत आदि से बांधकर उत्थापित सिरा का वेदन करना है। हाथ से क्या करना है, गुल्फ से, मतलब कि गुल्फ में वहां पे बांध देना है, बट वो वस्त्र बांध देना और जिससे सिरा उठ जाएगी, ये है सिरा का वेदन कर देना है। सिंपल सी बात है कि एक तो समान स्थिति में रखना है, दूसरे वाले को संकोच कर लेना है, फिर वहां पे आपको क्या करना है, शाटक लगा देना है। शाटक मतलब कि वही टॉर्निकेट बांध देना है और हाथ से, अपने हाथ से क्या करना है, गुल्फ के ऊपर आपको, गुल्फ के ऊपर जहां वेदन करना है प्लोथ, वहां पे मतलब प्लोथ मतलब कपड़ा बांध देना है और वहां पे सिरा जो उठ जाएगी उस टाइम उस पे वेदन कर देना है। हस्त सिरा में क्या करना है, अंगूठे को मुट्ठी, देखो अंगूठे को क्या करना है, मुट्ठी के अंदर दबाकर अच्छी तरह आसन पर बैठाकर जो कुरपर के पास, कुरपर इज एल्बो के पास, वस्त्र से बांधकर वहां पे वस्त्र बांध देना है और वहां पे जो सिरा उठेगी उसमें वेदन कर देना है। नेक्स्ट सिरस्थ सिरा वेद क्या होता है, सिर में, सिर में कैसे करते हैं, ये ना बिल्कुल फैमी सा कंसेप्ट है, बढ़िया सा नहीं है, तो चलो सुन लो फिर भी। घुटने योग्य आसन पर उस बंदे को बैठा दो, टांगों को घुटने से मोड़ लो, मोड़ लिए, जैसे नीचे बैठेंगे तो मोड़ेंगे तो है, दोनों कोनी आपको क्या करना है, घुटने पर रख देने हैं। फिर अंगूठे को अंदर दबाकर मुट्ठी बंद कर लेने हैं। मुट्ठियों को क्या करना है, गर्दन पर रखना है, ऐसे जैसे हम किसी सोच में नहीं बैठ जाते तो हम ऐसे करके रख के बैठ जाते हैं। तत्पश्चात गर्दन और मुट्ठियों को वस्त्र से लपेट देते हैं, गर्दन को भी और मुट्ठियों को ऐसे वस्त्र से बांध देते हैं। ये ना आज के टाइम में इम्पॉसिबल नहीं है ऐसे से काम करना, पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, ठीक है। और यह वस्त्र इस तरह लपेटे कि मुट्ठियों और गर्दन को लपेटकर कपड़े के दोनों छोर घुमाकर पीछे आ जाए। बस ऐसे यार गला भी तो घुट सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो
कि मुठियां भी और गर्दन पे क्या करना है, वस्त्र बांध देना और पीछे खींच लेना है। पीछे एक सहायक दोनों छोरों को बाएं हाथ से अपने पकड़ ले और दाहिने हाथ से धीरे धीरे क्या करे, कस दे, और जो सिरा उठेगी उस पर वेदन कर देना है। ये है कंसेप्ट, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अन्यत्र सिरावेद। और जगह कैसे करना है, श्रोणी या स्कंद में सिरावेद के लिए पीठ को झुकाकर बैठाकर सिरावेद करते हैं। अगर श्रोणी में, पेल्विक में, स्कंद में करना है तो पीठ को झुकाकर करना, और पेट और छाती में सिरावेद करना है तो सिर को ऊंचा करना है। ऊंचा कर छाती और मध्य शरीर को फैलाकर उत्थापित सिरावेद करना। ठीक है, और जीवा में करना है तो जीवा अग्र को दबाकर सिरावेद करते हैं, और तालु और दंत में करना है तो मुख को खोलकर करना पड़ेगा। गृदसी और विश्ववाची में घुटने व कोहने को संकुचित करना है। सामान्यतः जिस स्थान की सिरा का वेदन करना है वहां के स्थान के ऊपर आपको वो ये शाटक बांधना है, और जो सिरा उठेगी उस पर वेदन कर देना है। इसका आता है सिरावेद प्रमाण। मासल में एक यव प्रमाण में वेद करना है। कितना, एक यव जितना आपको वेदन करना है, अन्यत्र आधा यव में कर सकते हो। जो मासल एरिया ना, जहां ज्यादा मसल्स है वहां पे तो एक यव, और जगह आपको आधा यव प्रमाण में करना है। अब जो ये टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और डरना मत इतने बड़े टेबल देख के। ठीक है, आसान ही है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब आता है रोग अनुसार वेद्य सिराओं का विचार। रोग के अनुसार आपको देखना है कि कौन सी सिरा पर वेदन करना है। पहली बात आती है पाद हर्ष, पाद दाह, अवबाहुक, चिप, विसर्प, वात्रक, विचर्चिका, पाददारी, वात कंटक। अगर आप देखो ना, मेनली पैर वाले हैं। पाददारी पाद हर्ष है, पाद कंटक है, मतलब वात कंटक है, पाददारी, विसर्प, चिप, वात्रक, विचर्चिका। इसमें आपको शिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर करना है। ठीक है, पैर में भी होता है ना शिप्र मर्म, तो उसके 2 अंगुल ऊपर आपको करना है। नेक्स्ट आता है पंगु। खंज पंगु सुना है, वही है। ठीक है, खंज पंगु, क्रोस्टोक, शीर्ष और वात वेदना। आप ना पैर से ऊपर की तरफ आओ। अब पैर से ऊपर की तरफ, पैर में सोचो ये पाददाह, पाद हर्ष है, चिप है, वात्रक, विचर्चिका, पाददारी, वातकंटक। इसमें शिप्र मन के 2 अंगुल ऊपर आएगा। फिर खंज पंगु, वात वेदना, क्रोस्टोक, शीर्ष। ये जंगा 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 से गुल्फ, जंगा में क्या करना है, गुल्फ के ऊपर 4 अंगुल सिरा, 4 अंगुल पर सिरा वेद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गृदसी। गृदसी में क्या करना है, जानु संधि के ऊपर और नीचे 4 अंगुल सिरा वेद करना है। आप अपने पैर से सोचते आओ। पैर में यहाँ शिप्रमर्म के 2 अंगुल, फिर यहाँ पे गुल्फ के 4 अंगुल किया, फिर जानो के 4 या ऊपर या नीचे करना है। फिर विश्ववाची सेम, अगर यहाँ पे जानो है तो ऊपर क्या है, कुरपर है, तो विश्ववाची में कुरपर संधि के 4 अंगुल ऊपर नीचे करना है। फिर इंद्रबस्ती आता है। इंद्रबस्ती आता है ना यहाँ पे, तो यहाँ अपची में करना है। ठीक है, अपची में आपका इंद्रबस्ती मर्म में करना है 2 अंगुल पे। नेक्स्ट गलगंड है। गलगंड में क्या करना है, जो उरु मूल में रहने वाली सिराओं में गलगंड में करना है। ठीक है, उरु, उर नहीं बोल रही मैं, उरु। ठीक है, फिर प्लीहा। प्लीहा में क्या आएगा, प्लीहा किस साइड है, स्प्लीन, वाम, है ना, तो वाम बाहु में कुरपर संधि में, याद रखना वाम में कुरपर संधि में करना है। कुरपर संधि में लेफ्ट वाली बाजू में करना है। यकृत वाले में, कफ वाले में, काश श्वास में, दक्षिण वाले में करना है। सिंपल सी बात है। फिर प्रवाहिका और शूल में, प्रवाहिका शूल, शूल में श्रोणी प्रदेश में, प्रवाहिका डाइसेंट्री, इसके चारों ओर 2 अंगुल। फिर मूत्र वृद्धि, वृषण के पीछे की ओर करना है। मूत्र वृद्धि हाइड्रोसील भी बोल सकते हो। ठीक है, वृषण के पीछे की सिरा में। परिकर्तिका उपदन शुक्र, ये शुक्र वाला मेढर में करेंगे आप। जलोदर वाम, जलोदर कहाँ करोगे, लेफ्ट साइड नाभि के नीचे, लेफ्ट साइड नाभि के नीचे 4 अंगुल पर। फिर आएगा तित्या ज्वर में, याद रखना है तित्या में त से ही त्रिक संधि के बीच में करना है। चतुर्थ में अंश संधि के नीचे किसी एक पार्श्व में करना है। अपसमार में करना है हनु पे, मध्य में, और उन्माद में करना है शंख और के शांत के बीच में, और उर प्रदेश में ललाट में आपको करना है। तालु में तालु सिरा में, कान में कर्ण में, नासा में नासा में आ जाएगा। तिमिर अक्षी वाले में नासा के समीप या ललाट या पांग में, अवबाहुक दोनों अंशों के बीच में। ठीक है, और अंतर्विदृति पार्श्व शूल में पार्श्व कक्षा स्तनों के बीच में आता है। तो ये एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। नीचे से ऊपर की तरफ आओ। पाददारी, पाददाह, विचर्चिका आता है, वातकंटक आता है, चिप, विसर्प, अवबाहुक। इसमें आपको क्या करना है, शिप्र के 2 अंगुल पर करना है ऊपर।
फिर पंगु खंज पंगु वात वेदना क्रॉस टू शीर्ष, इसमें आपको क्या करना है, गुल्फ के 4 अंगुल पे करना है। ग्रदसी में जानो के 4 अंगुल ये ऊपर नीचे करना है। अब बाहुक में आपका सॉरी विश्ववाची में कुरपर में आएगा, अपची में इंद्रबस्ती में आएगा, गलगंड में आपका उरुमूल में आता है। ठीक है, उरुमूल में जो रहने वाली होती है वहां पे करना है। प्लीहा में लेफ्ट साइड के कुरपर में करना है। यकृत माले में राइट साइड के में करना है। प्रवाहिका शूल कहाँ है, श्रोणी के चारों तरफ। मूत्र वृद्धि वृषण पे, परिकर्तिका उपदंश मेढ्र पे, जलोका में जलोदर में सॉरी ये आपको वाम साइड करना है, नाभि के 4 अंगुल नीचे। तृतीया में त्रिक संधि के मध्य में बीच में, मतलब चतुर्थ में कहाँ करना है, अंश संधि के नीचे किसी भी पार्श्व में। अपसमार हनु संधि आएगा। उन्माद आपका शंख और केशांत पे आएगा। तालु तालु कर्ण में कान के ऊपर, नाक में नासा के अग्र पर, तिमिर अक्षर वही नासा के समीप ललाट टपांग में। अब बाहु आपके दोनों अंशों के बीच में आएगा और अंतर्वृद्धि पार्श्वशूल वही पार्श्व कक्षा स्तनों के बीच में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीरा वेद में निरीक्षण उपचार। सीरा का सम्यक प्रकार से वेदन हो जाने पर दुष्ट रक्त को बहाना चाहिए। सीरा वेद पश्चात रोगी को उत्पन्न लक्षणों का ध्यान आपको रखना है। तो हीन, अतियोग और मिथ्या योग इसके अंदर आते, ये ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट आता है पश्चात कर्म, परिहार्य विषय, उसको शमन औषधि देनी है और ताप कर्म आदि का आपका ध्यान रखना है। तो परिहार्य विषय में क्या आता है, देखो रक्त स्त्रुति के बाद आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। ज्यादा ठंडा गर्म भोजन नहीं लेना, लघु भोजन लेना है आपको, तकरयुग या वागु वगैरह। वात प्रकोपक घृत का परिषेक, शीतल जल का सेवन वात प्रकोप में, और अग्नि की रक्षा और रक्तवर्धक अन्नपान सेवन करना है। विहार में क्रोध आयाम ये सब नहीं करना है। और रक्त मोक्षण 1 सप्ताह में 1 बार, इस तरह 3-4 बार किया जाता है। मतलब रक्त मोक्षण आपको क्या करना है, वीक में 1 बार करना है, तो 3-4 बार आप कर सकते हो। व्यय के अनुसार 16 वर्ष से कम और 70 वर्ष से ज्यादा वाला नहीं कर सकता, 16 से कम 70 से ज्यादा। ठीक है, और स्वस्थ व्यक्ति में भी सीरा मोक्षण नहीं करना चाहिए। यदि प्रथम शुद्धि ठीक प्रकार से ना हो, उस दिन शाम को या दूसरे दिन रक्त का विस्त्रावण करना चाहिए। अगर ढंग से ना हुई हो उसकी शुद्धि, मतलब अयोग हुआ है, तो आपको या तो शाम को या अगले दिन आपको रक्त का स्त्रावण करना चाहिए। यदि बहुत शेष हो तो पुनः स्नेहन कराकर, मतलब बहुत सारे दोष रहते हैं अभी, तो दोबारा स्नेहन कराओ। 15 दिन बाद आपको रक्त विस्त्रावण कराना है। शमन औषधि चिकित्सा, शमन में वही है जिस व्याधि के लिए रक्त मोक्षण किया जाता है, तो उसकी शमन चिकित्सा कर दो। वाइटल्स चेक करने हैं। नेक्स्ट आता है उसके उपचार, उपके उपद्रव के उपचार। अब मैंने ये ऑलरेडी सब बता चुकी हूँ। अल्प है तो क्या करना है, ठीक है। एंड अति प्रवृत्ति है तो ये एक बार दोबारा बता देते हैं। अति प्रवृत्ति में ये चीजें जो है 5 पॉइंट, ये आपको दिमाग में बिठा लेने हैं। कैसे, अब आप अपने माइंड में सोचो किसी का बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा है, तो आपको क्या करना है, समुद्र फेन की भस्म लेनी है, लाक्षा चूर्ण लेना है, ये स्कंदन का काम करेगा। मधु ऑब्वियसली जोड़ेगा, तो इसका लेप कर दो। फिर नहीं इससे भी चल रहा, क्षार अग्नि से जला दो। ककोल्य आदि का वही मधु शर्करा मिलाकर पिलाना है। लौद्र मुलेठी पतंग गैरिक, इसका चूर्ण व्रण मुख पर लगाना है। शीत, सारी चीजें करनी है। अब रक्त रोधक उपाय, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। रक्त रोधक, रक्त को रोकने के लिए उपाय 4 हैं, संधान, स्कंदन, दहन, पाचन और दहन। ये इसी सीरीज में है, संधान फिर स्कंदन फिर पाचन और दहन। दहन बाद में करना है, जब कुछ ना तुमसे होए तो उसको कोटराइजेशन कर दो। संधान में कषाय द्रव्य का यूज किया जाता है, जैसे लौद्र, प्रियंगु, गैरिक, मोचरस, ये सब आएगा। स्कंदन में भस्म का यूज, नहीं ना ना, स्कंदन में रक्त को जमाने का उपाय करते हैं, शीत द्रव्य यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। बर्फ का टुकड़ा, नवगोत्र आदि का कषाय, शीत जल। पाचन में भस्म या क्षार, और दहन में आपको वही है, दग्ध कर्म करना है। दहन से क्या होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दुष्ट विध सिराओं का निरीक्षण। अब तुमने यहाँ पे डॉक्टर की कमी होती है कि वो गलत तरीके से वेदन करते हैं। तो 20 प्रकार से वेदन हो सकता है गलत का। तो चिकित्सक या परिचारक की लापरवाही से और अनुचित शस्त्र प्रयोग न करने से, अनुचित काल में या फिर अनुभवहीन वैद्य द्वारा किए गए सिरावेद दुष्ट वेदन कहलाता है। तो वो दुर्विध भी इसको बोल देते हैं। तो इसके अंदर होते हैं आपके 20। जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, आपको वही स्टोरी अपने माइंड में रखनी है, और ये 20 के 20 नाम आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहली बात, आपके पास कोई वेन है, ठीक है। आपने क्या किया, आप पहले डरे डरे से हो, आपने थोड़ा सा कर दिया पंचर, उसे बोलेंगे दुर्विध सिरा। फिर आपके किसी टीचर ने कहा, या फिर एक बंदे ने तो किया बहुत छोटा और एक ने पूरा बहुत ज्यादा कर दिया, तो अतिविध हो गया। फिर
अतिविधा से क्या हो गया, वो जब ज्यादा भेद कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, कुंचिता, टेढ़ी हो गई। टेढ़ी होने से क्या हो गया, टेढ़ी होगी तो फैल गई। पिच्चिता, पिच्चिता से क्या होगा, तुम उसको ऐसे थप 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 दबाओगे। कूटिता, कूट दिया। कूटने से क्या होगा, अप्रस्तुता, अप्रस्तुता मतलब उसमें से अब कूटने से रक्त नहीं निकलेगा। फिर अत्या उदीर्णा, फिर क्या करोगे आप, और ज्यादा उसको क्या करोगे, बड़े मुख वाले तीक्ष्ण शस्त्र से उसको अधिक काट दोगे। नहीं निकल रहा था, अत्य उदीर्णा कर दिया। फिर उसके अंतर्विधा कर दिया, अंतविधा, किनारे से वेदन होने के कारण अंत से उसमें आपने वेदन कर दिया। ये इतने समझ आया। देखो, आपको एक वेन दे दी, एक बंदे ने तो उसमें क्या कर दिया, दुर्विधा सिरा कर दिया, बहुत छोटा सा वेद किया। एक ने अतिवृद्धा कर दिया, अतिवृद्धा। फिर उससे क्या होगी, वो टेढ़ी होगी, कुंचिता। फिर वो पिच्चित होगी, फैल गई। फिर आप उस पर प्रेस करने लगे, प्रेशर देने लगे, कुटिता आएगा। कुटिता से क्या हो गया, अप्रस्तुता, रक्त नहीं निकलेगा। अप्रस्तुता होगा तो क्या होगा, फिर तुम ज्यादा करोगे तो अत्योदीर्णा, अत्योदीर्णा से क्या हो गया, अत्योदीर्णा किया तुमने, फिर तुमने साइड से किया अंतविदा। अंतविदा अभी बताऊंगी इनके बारे में क्या क्या है ये। अंतविदा, अंतविदा जैसे ही हुआ, अंत से आपने विदा किया तो वो सूख गई, सूख गई वो। अब तुमने इतना काट दी, बाढ़ दी, वो तो सूख गया। वो सूख गई तो कुणिता होगी। कुणिता मतलब सिरा के चौथाई भाग में शस्त्र प्रवेश होने से अल्प रक्तस्राव होगा, चौथाई भाग से वो कुणित होगी। ठीक है। फिर वेपिता मतलब कि बंधन ठीक से ना होने पर सिरा हिलने लग जाएगी। अब देखो, कोई बंदा सूख जाता है, सूख के वो काला पड़ गया और वो कांपने लग गया, ऐसे सोचो, वेपिता होगी। फिर अनुस्थित विधा, स्थित नहीं रही। अब कोई बंदा कांपेगा, क्या वो अपने स्थान पे रहेगा, नहीं होगा। शस्त्रहता, शस्त्रहता मतलब कि तुमने पूरी, फिर वो पूरी काट दी उसकी वेन। फिर तीर्यक विधा कर दिया, तीर्यक कर दिया। और अपविधा मतलब अनेक जगह से विध होने के कारण। अवेदा मतलब अवेदन सिरा, एक तो तुमने टेढ़ी कर दी, एक कर दी काफी जगह से, और एक की ही नहीं, तो तीर्यक, अप और अविद्या। ठीक है। फिर विद्रुता, चलायमान सिरा में तुमने क्या कर दिया, विद कर दिया। धेनु का क्या होता है, बहुत कसकर बांधने से क्या होता है, वेद स्थान के ऊपर ही क्षत होकर बार बार रक्त निकलता है। पुनः पुनः विदा, बार बार आप पंचर कर रहे हो उसको। और सीरा स्नायु अस्थि मर्म विदा, अगर तुम सीरा स्नायु अस्थि में मर्म में विद कर देते हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि थोड़ा पंचर हुआ तो डेट्स इज दुर्विधा। फिर आपका अतिविधा आता है। ठीक है। फिर अतिविधा से कुचिता, कुंचिता आता है, मतलब वो फैल जाती है, मतलब टेढ़ी हो जाती है। पिचिता मतलब कि वो फैल जाती है। ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसको कूट दिया है ना, कुटिता, कुटिता से अप्रस्तुत होगी, उसमें से नहीं निकलेगा ब्लड। अत्योदीर्ण कर दिया तुमने कि अच्छा और निकालते हैं इसमें से, उसका सिरा काट ही दिया, देख। फिर अंतविदा साइड से कर दी, अंतविदा से क्या हो गया, सूख गई, सूख गई तो कुणिता हो गया, कुणिता से वो वेपिता हो गया। वेपिता जैसे ही होगी तो वो क्या होगी, अनुस्थित, अपने स्थान पे वो नहीं रहेगी। अनुस्थित होगी तो शस्त्र हता होगा। ठीक है। मतलब तीक्ष्ण द्वारा तुम दोबारा उसको काट दोगे। फिर तीर्यक, फिर अप, फिर अ आता है। ठीक है। फिर विद्रुता मतलब वही है कि तुम चलायमान सिरा में करोगे। धेनु का आता है, बहुत टाइट तुम बांध देते हो। पुनः पुनः विद और सिरा स्नायु अस्थि मर्म विदा आता है। ठीक है। तो ये अब बता ही देती हूँ इनके बारे में क्या क्या है। तो इसमें आपका आता है दुर्विधा वही सूक्ष्म शस्त्र द्वारा कम वेदन से होता है। अतिविधा बड़े शस्त्र से अधिक कटने पर। कुंचिता आपका होता है अतिविधा समान अधिक टेढ़ी हो जाती है। पिचिता फैल जाती है। कुटिता बार बार शस्त्र द्वारा ताड़ना करना। अप्रस्तुता उसमें से रक्त नहीं निकलता। अत्योदीर्ण बड़े मुख तीक्ष्ण शस्त्र से काट देते हैं। अंतविधा साइड से कर देते हैं। और इसके अंदर आता है परिशुष्का सूख जाएगी। कुणिता मतलब वही कि सिरा के चौथाई भाग से आप करते हो तो उसमें अल्प रक्त निकलता है। वेपिता बंधन ठीक से ना होने पर सिरा हिलती है। अनुस्थित मतलब कि बिना उठी हुई सिरा का भेदन करना। शस्त्रहता तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा पूरी काट देना। तीर्यक से तीर्यक काट देना। अप से अनेक जगह से अवेदन मत करना। विद्रुता चलायमान सिरा का भेदन करना। और दोनों का बहुत कसकर बांध देना जिससे ऊपर से ही क्षत हो जाए, बार बार रक्त निकल जाए। पुनः पुनः विधा मतलब सूक्ष्म शस्त्र द्वारा अनेक बार विध होने से। सिरा स्नायु अस्थि मर्म में क्या होगा, इनमें वेदन करने से रुझा वैकल्य और मरण आ जाता है। ठीक है। इस प्रकार दुष्ट वेदन से रक्त की अति प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति और सिरा अवयव का व्यगुण ये प्रमुख लक्षण मिलते हैं। तो इनका निरीक्षण आपको बार बार करना चाहिए, चिकित्सा आपको यहाँ पे
करनी चाहिए। तो अति रक्त हो गया तो रक्त रोको, अल्प हुआ है तो स्रावित करना है, और जो रुजा शोथ वैकल्य व्रण है इनका आपको व्याधिहर चिकित्सा करनी है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया हो। यहाँ पे हमारा ये सारा रक्त मोक्षण कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।